राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 25 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको ये अध्याय अच्छे लगें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, भगवती पार्वती के कठोर तप में लग जाने पर कामदेव से पीड़ित होकर शिवजी इधर उधर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे महेश्वर कामाग्नि से शांति पाने के लिए कभी पेड़ों की छाया में जाकर बैठते, कभी तीर्थ स्थल पर चले जाते, कभी नदी नालों के जल से अपने शरीर को धोने लग जाते। इस प्रकार काम से पीड़ित शिव को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक समय लहरों से लहराती हुई यमुना में अपने जलन की पीड़ा को शांत करने के लिए उसमें स्नान करने का उन्होंने विचार किया, परंतु उसमें प्रवेश करते ही यमुना का जल शंकर की कामाग्नि से काला पड़ गया। इस प्रकार श्याम वर्ण वाली यमुना भगवान शंकर के स्पर्श से दिव्य रूप धारण कर उनको नमस्कार कर स्तुति करने लगी कि हे भगवान, मैं आपके अधीन हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। शंकर बोले, इस तीर्थ पर जो कोई भी आकर स्नान करेगा उसके हजारों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और यह संसार में पवित्र तीर्थ कहलाएगा। यह कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान शंकर उसी यमुना के किनारे बड़ा मनोहर रूप बनाकर, जो कामदेव को भी मात करने वाला था, त्रिपुंड लगा जटा धारण कर बाजा बजाने लगे। कभी गीत गाने लगते, कभी नृत्य करने लगते। उस स्थान पर अनेक ऋषियों के आश्रम थे। ऋषि मुनि अपने परिवार वालों के साथ रहते थे। तब महेश्वर वहाँ ऋषियों के आश्रम में घूमने लगे। इस प्रकार मुनि पत्नियों से कभी क्रोधित होने, कभी हंसने लग जाते। शंकर की ऐसी लीला करने पर ऋषि पत्नियां भगवान शंकर के पास आस पास मंडराने लगी। वे अपने अपने पतियों की सेवा और घर का काम काज छोड़कर भगवान शिव के ऊपर मोहित होकर अपने मन में सोचने लगी कि यह कितने सुंदर और सुडौल शरीर वाले साधु महात्मा हैं। ऋषि पत्नियां भगवान महेश्वर के चारों ओर इधर उधर घूमती और उनसे मजाक करने लगी। जब ऋषियों ने अपनी स्त्रियों के दुर्विचार देखे तो वे लाठियां लेकर महेश्वर के पीछे भागे और बोले कि इस दुष्ट को मार डालो। यह कौन दुष्ट यहाँ पर आ गया है? तब शंकर जी भी उनके डर के मारे भाग निकले। जो जीवात्मा देहधारियों से व्याप्त है, जो न जाना जाता न ग्रहण किया जा सकता है, जो अमर है, उसी महेश्वर को जब ऋषि लोग न पकड़ सके तो वे गुस्से में आकर उन्होंने शाप देने लगे कि जिस लिंग के लिए तुमने चारों तरफ आश्रम में आकर पराई स्त्रियों को हरण करने की चेष्टा की है, वही लिंग कट कर पृथ्वी पर गिर जाए। अरे दुष्ट, तू भी इस शाप को प्राप्त हो। ऋषियों के इतना कहने पर शाप अग्नि ने भयंकर वज्र रूप धारण कर शंकर के लिंग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान शंकर रुधिर प्लावंत होकर बेहोश होकर गिर पड़े। इस प्रकार ऋषियों के शाप से विकलांग होने से उनका शरीर पीड़ा से जलने लगा। उनको इस तरह बेहोश देखकर ऋषि लोग वहां पर आए।
आकाश में सभी देवता डर गए तथा सारा संसार कांप उठा। देवता भी भय के मारे बेचैन हो गए। शंकर की ऐसी दशा देखकर सभी देवताओं का मन दुख से भर गया और दुख से बेचैन होकर वे चिंता करने लगे और कहने लगे कि समय बड़ा बलवान है। ऋषि लोग भी डरने लगे और कहने लगे कि हमने ये क्या कर डाला, इनकी तो देवता भी सेवा करते हैं, ये तो सारे संसार के साक्षी हैं, यह बात हमने सोची क्यों नहीं। हम बड़े ही मूर्ख हैं, उत्तम ज्ञान से रहित हैं, जिन्होंने ऐसी प्रसिद्ध आत्मा को नहीं पहचाना। क्या ऐसी पवित्र आत्मा गृहस्थ में आ सकती है जो सब विकारों से रहित हो, विषय शून्य हो, इच्छा रहित हो तथा निरुपद्रव हो, अहंकार ममता रहित शंभु को हमने क्यों नहीं पहचाना। सारे लोग जिसमें विराजमान रहते हैं वह संसार का स्वामी शंकर को हमने क्यों नहीं जाना। यह कहकर समस्त ऋषि देवता गण वहां पर आकर बैठ गए। उन्हें देखकर अचानक डर के मारे ब्राह्मणों के शाप से महेश्वर स्वर्ग को चले गए और गोलोक में सुरभि गो के ध्यान में सेवा करने लगे और स्तुति करने लगे कि संसार के उत्पन्न पालन और संहार करने वाली हे गौ माता, तुमको नमस्कार है। हे आर्य मात, तुम अपने रसमय भावों से भूतल समस्त देवता और पितृगण को तप्त कर देती हो। सबने तुमको रस की जानने वाली, मधुर प्रसाद देने वाली गो माता माना है। तुमने इस संसार का अपने बल और प्रेम से पाला है। तुम रुद्रों की माता, वसुओं को पुत्रों तथा आदित्यों की बहन हो। तुम प्रसन्न होने पर मनवांचित फल प्रदान कर देती हो। हे गाय माता, तू ही धृति है, तू ही पुष्टि है, तू ही स्वाहा है, तू ही स्वधा है। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी घृति कीर्ति सती कांति लज्जा महाश्रद्धा श्रद्धा सब मनोरथ को तू ही पूरा करती है। तीनों लोकों में तुमसे खाली कोई जगह नहीं है। अवनी और देवाधिकों को तृप्त करने वाली हो। ये जड़ चेतन रूप सारा संसार तुमसे ही व्याप्त है। हे गोमाता, तेरे चरणों में वेद है, समुद्र तेरे स्तन है, सूर्य चंद्रमा तेरे नेत्र हैं और तेरे रोम रोम में सभी देवताओं का वास है। तेरे सींगों में पर्वत, कानों में 49 वायुदेव है। तेरी नाभि में अमृत खुर पाताल है। तेरे कंधे में ब्रह्मा, मस्तक में वसु निवास करते हैं तथा मूत्र में साध्यों का निवास है। तेरी अस्थियों में समस्त यज्ञ और गुदा में किन्नर निवास करते हैं और पितृगण तेरे अन्य भाग में यज्ञ मस्तक में तथा गंधर्व खोपड़ी में निवास करते हैं। तुंडी सब देवताओं का रूप है। तू ही सब प्राणियों को बुद्धि देने वाली है। जब तू सब लोगों का हित करने वाली है तो मेरे शरीर में भी हित कर। ए देवताओं की स्वामिनी गौ माता, तू निष्पाप है। मैं तुझे नमस्कार करते हुए सदा तेरी पूजा करता हूँ। तुम विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तू प्रसन्न होकर वरदान दे। हे अमृत से उत्पन्न हुई शोभने देवी, तू मेरे इन ऋषियों की शाप की अग्नि से जले हुए शरीर को फिर से बना दे। यह कहकर उसकी परिक्रमा करके उसके शरीर में लीन हो गए। गो माता ने उनको अपने गर्भ में धारण कर लिया। ऋषियों के शाप से भयभीत होकर शंकर भगवान के इस प्रकार अंतर्ध्यान हो जाने पर कुछ समय बीत जाने पर सारा विश्व भयभीत हो गया। देवता डर गए, पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य चंद्रमा निस्तेज हो गए, पवन बहुत तेज से चलने लगी, समुद्र उमड़ पड़े। यह सारा जड़ चेतन आदि संसार समय आने पर जिनमें लीन हो जाता है और फिर उन्हीं से उत्पन्न हो जाता है। उन्हीं के ऋषियों के शाप से पीड़ित होने से लीन हो जाने पर तुरंत ही सारा संसार नष्ट प्राय सा हो गया। इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हर चातुर्मास में स्नान, व्रत और पूजा पाठ किया करती थी। वो अपना गुजर बसर फूलों की माला बनाकर बेचती थी, उसी से अपना घर चलाती थी। उसने झोपड़ी के पास ही खाली जमीन में तरह तरह के फूल उगा रखे थे। मोगरे, हजारे, चमेली, गुलाब, कनेर आदि फूल उसने उगा रखे थे। वह उन्हीं फूलों की माला बनाती और बेचती थी
और रोज विष्णु भगवान के मंदिर में एक फूलों की माला रख कर आती थी और बाकी फूलों की माला वहीं बैठकर बेचती थी। तब एक दिन की बात है, चातुर्मास का महीना चल रहा था। बुढ़िया माई ने फूलों की माला बनाई और एक माला विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए गई। तभी भगवान की माला में से एक फूल बुढ़िया की थाली में गिर गया। बुढ़िया घर आकर उस फूल को अपनी फुलवारी वाले आंगन में डाल दी। थोड़े ही दिनों में उस फूल से वहां एक पेड़ उगाया। बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर उगे फूलों पर नहीं गया, लेकिन उसके पड़ोसी का ध्यान चला गया। उस पेड़ पर रोज 2 सोने के फूल उगने लगे, जिसे रोज पड़ोसी तोड़ कर ले जाता। तब एक दिन विष्णु भगवान ने सोचा कि चातुर्मास का फल फूल के रूप में मैंने बुढ़िया को दिया, लेकिन बुढ़िया का तो सोने के फूलों पर ध्यान ही नहीं है। रोज पड़ोसी ही उन फूलों को ले जाता है। तब एक दिन की बात है, जब बुढ़िया अपने आंगन में से फूलों की माला बनाने के लिए फूल तोड़ रही थी, तो भगवान ने दोनों सोने के फूल उसकी झोली में गिरा दिए। उस दिन बुढ़िया का ध्यान उस पेड़ पर गया। अब बुढ़िया रोज खुद सोने के फूल तोड़ने लगी। इससे पड़ोसी को सोने के फूल मिलने बंद हो गए। पड़ोसी जल भुन गया। उसने सोने के फूल वाले पेड़ की बात राजा को जाकर बता दी और कहा कि राजा जी, गांव में एक बुढ़िया के आंगन में सोने का फूल देने वाला एक पेड़ है, वह तो आपके राजमहल में होना चाहिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के आंगन में से पेड़ उखाड़कर खुद के राजमहल में लगवा दिया। बुढ़िया कुछ नहीं बोली। राजा का आदेश सिर आंखों पर होता है, लेकिन सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे उग आए और वो कांटा रानी के पांव में लग गया। रानी ने राजा से कहा कि आपने कैसा पेड़ राजमहल के बगीचे में लगवाया है। मेरे पैरों में कांटा चुभ गया है और वो कांटा निकल ही नहीं रहा है। आप किसी अच्छे वेद को बुलवाइए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने के फूल देने वाले पेड़ में कांटे कैसे उग आए? राजा ने उसी समय एक वेद को बुलवाया, लेकिन वेद ने कांटा निकालने में असमर्थता जताई। अब राजा ने बड़े बड़े नीम हकीम डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन सब ने मना कर दिया। तब राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी लगती है। जब यह पेड़ तेरे आंगन में था तो सोने का फूल देता था, लेकिन मेरे राजमहल के बगीचे में लगाते ही इसमें कांटे क्यों उग आए? बुढ़िया माई, लगता है तू कोई जादूगरनी है। जो भी बात है सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे दंड दूंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि राजा जी, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ। यह सब तो विष्णु भगवान के चमत्कार का फल है। मैं हर चातुर्मास में विष्णु भगवान के नाम से स्नान और व्रत करती हूँ और रोज विष्णु भगवान को फूलों की माला पहनाती हूँ। तब राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, तेरे इस पेड़ में निकले हुए कांटे मेरी रानी के पैर में चुभ गया है और वह निकल ही नहीं रहा है। तब बुढ़िया माई ने रानी जी के पैर में जैसे ही हाथ फेरा, पांव का कांटा अपने आप निकल गया और रानी एकदम से स्वस्थ हो गई। उसी रात्रि को विष्णु भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया माई के आंगन से जो तुमने पेड़ उखाड़कर खुद के राजमहल के बगीचे में लगवाया है, वह सुबह होते ही वापस बुढ़िया माई के आंगन में लगवा देना। मैंने ही सोने का फूल देने वाला वह पेड़ बुढ़िया माई को दिया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट कर दूंगा। वह राजा जब सुबह सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने सभी मंत्रियों और रानी को बताई। तब एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, वह सोने का फूल देने वाला पेड़ बुढ़िया के आंगन में वापस लगवा देना चाहिए, क्योंकि उसे यह सोने का फूल देने वाला पेड़ विष्णु भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने उसी समय सैनिकों को आज्ञा दी कि राजमहल के बगीचे में से सोने का फूल देने वाले पेड़ को उखाड़कर वापस बुढ़िया के आंगन में लगा दिया जाए।
तब राजा ने बुढ़िया माई को पूरा आदर सम्मान दिया और साथ ही 500 स्वर्ण मुद्राएं भी दी और राजा ने बुढ़िया के पड़ोसी को कठोर दंड दिया। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को चातुर्मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। इससे विष्णु भगवान की कृपा बरसती है, घर में सुख, वैभव, संपत्ति आती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब दोबारा चातुर्मास का महीना आया तो राजा ने अपनी रानी के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत किया, जिसके पुण्य प्रताप से राजा को 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए और पूरे राज्य में खुशहाली छा गई और वे सब इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो ही विष्णु भगवान, जैसे आपने चातुर्मास का फल बुढ़िया को दिया और बाद में राजा रानी को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया, साथ ही विष्णु भगवान की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।